जय माता दी। पुत्र के वियोग में रुदन करती हुई महारानी आगे बोली, हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के ये चिन्ह और हे सुत, अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान हैं, वे इस समय सब निष्फल हो गए हैं। हे राजन, हे पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड्ग, आपका वह धन वैभव, वह अयोध्या, राजमहल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, वे सब कहाँ चले गए? हे पुत्र, इन सब के साथ ही तुम भी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे कांत, हे राजन, आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर कुमकुम से लिप्त उस विशाल वक्ष को अपने शरीर में लगे धूल और कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता था। हे भूपते, जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेहपूर्वक चूम लेती थी, उसी मुख को मैं आज देख रही हूँ कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है, उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। हे राजन, अकिंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हाँ देव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म का फल अंत में मैं देख नहीं पा रही हूँ। हाँ पुत्र, हाँ शिशो, हाँ वत्स, हे सुंदर कुमार, उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगर पालक जाग गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उसके पास पहुंच गए। जनों ने कहा, तुम कौन हो? यह किसका बालक है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और रात में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर कृशकाय रानी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके पुनः पूछने पर भी वे चुप रही और स्तब्ध हो गई। वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उसकी आंखों से शोक के आंसू निरंतर निकलते रहे। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे। हाथों में आयुध लिए वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही ये स्त्री नहीं है, क्योंकि कुछ भी बोल नहीं रही है। यह बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है, अतः यत्नपूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। यदि ये कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों निकलती? ये निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ आई है। ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक रानी के केश पकड़ लिए और कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली, कुछ ने गर्दन पकड़ ली। वह खेचरी कहीं भाग जाएगी, ऐसा कहकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए चांडाल के घर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया और कहा, हे चांडाल, इस बाल घातिनी को हम लोगों ने बाहर देखा। तुम बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इसे मार डालो। रानी को देखकर चांडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, ये लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इसे पकड़कर महान पुण्य अर्जित किया है। इससे आप लोगों का यश जगत में सर्वदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक जाइए। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक और गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चांडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केश पकड़कर उसे रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर
उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पापात्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थर थर कांपते हुए चंडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य कहेंगे मैं उसे संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई ये बात सुनकर चांडाल ने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। चांडाल की बात सुनकर राजा ने ये वचन कहा, जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए उनका वध कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजाने में भी स्त्री की हत्या करता है वह महारौरव नरक में गिरकर यातना भोगता ही है। चांडाल बोला, यह सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली ये तीक्ष्ण तलवार उठा लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत से प्राणियों का सुख हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतः शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोग शांतिमय हो जाए। राजा बोले, हे चांडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है, अतः मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका कोई अन्य कार्य संपन्न करूंगा। चांडाल बोला, अरे दुष्ट, स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा दूसरा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है उसका 10,000 कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता। राजा बोले, हे चांडालनाथ, आप मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन से कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। आप अपने किसी शत्रु को बताएं, मैं उसे निसंदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देव, देवताओं, नागों, सिद्धों, गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का ये वचन सुनकर उस चांडाल ने क्रुद्ध होकर थर थर कांप रहे राजा से कहा। चांडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चांडाल की दासता करके तुम देवताओं जैसी बातें करते हो। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्लज्ज, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी पाप का भय था तो चांडाल के घर में दासता करना तुमने स्वीकार ही क्यों किया? अतः अब इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चांडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, मुझ पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। ऐसा कह के हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय ना तो राजा अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और ना ही रानी राजा को ही पहचान रही थी। अब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखते हुए इस प्रकार कहने लगी, हे चांडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से के बाहर थोड़ी ही दूरी पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह ना कर दूं तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा, ऐसा कह के उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वे अत्यंत शोक से संतप्त होकर करुण विलाप करती हुई वहां से चली गई।
उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हे पुत्र, हे वत्स, हे शिशो ऐसा बार बार कहती हुई सर्प से डसे हुए उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उसे जमीन पर लिटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उसका शरीर दुर्बल हो गया था, उसका वर्ण विकृत था, उसका शरीर मलिन था, सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी ये कहकर विलाप कर रही थी, हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की ये ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणित उन विलाप करती हुई अपनी अबला भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशों वाले उन नृपश्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष की छाल सदृश देखकर रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाई। सर के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वीर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे कि इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश है। इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत और वर्ण रहित है। इसके दर्पण के समान चमकीले और ऊंचे दोनों कपोल अनुभव शोभा दे रहे हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।